जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणियाँ। इसके पीछे मैंने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है 5 यानी चैप्टर जो 5 है, इसका प्रश्नावली 5.3 यानी लास्ट प्रश्नावली में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट प्रश्नावली में टोटल मैंने 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है। क्या बनती है? एक AP बनती है। ठीक है, AP मतलब समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है ना। AN जो है कि नीचे दिया गया है, परिभाषित है। पहला क्या है? AN बराबर 3 + 4n। दूसरा है AN बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, समझिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला है आपका AN बराबर 3 + 4n। अब एक नोटिस करिए, यहाँ पे AN है, यानी ये कह रहा था कि अगर इस n के जगह पे 1 रखें, 2 रखें, ... ऐसे रखें तो क्या बनेगा? एक AP बनेगा। तो चलिए मैं यहाँ से बनाता हूँ, यानी A1 बराबर n के जगह पे क्या रख दिया? 1। तो क्या होगा? 3 + 4 × 1। तो क्या होगा? 3 + 4 = 4 हो जाएगा ये 7। ऐसे ही A2 बराबर क्या होगा? 2 रखेंगे तो 3 + 4 × 2, 4 दूना 8 और 3 10। ठीक है, 4 दूना 8, 9, 10, 11 होगा ना, 11। ठीक है, चलिए ऐसे ही A3 आप देखोगे तो A3 क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 3, तो 4 × 3 12, 12 और 3 15। ऐसे ही ... करके AN तक जाएगा, तो AN क्या हो जाएगा? 3 + 4n होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ... अब बताइए ये क्या बन रहा है? कह रहे हैं कि ये AP बनाती है। क्या बनाती है? AP बनाती है। तो लिखूंगा अतः AP क्या होगा? 7 है ना। अतः AP 7, 11, 15 ... कहाँ तक? 3 + 4n। 3 + 4n है ना। AP बनाती है, तो मैंने AP बना दिया। हो गया ये कंप्लीट। अब हमसे कहा था कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 15 पदों का योग। तो अब नीचे लिखूंगा 15 पदों का योग। अब बताइए 15 पदों का योग निकालना है, तो बताइए A बराबर इस AP में क्या है? 7, और D बराबर कितना है? 11 - 7 यानी हो जाएगा 4, और N बराबर कितने पद टोटल? 15 पद। हो गया। चलिए हमसे योग पूछा है, तो SN बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2A + n - 1 × D ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे n/2, n कितना है? 15/2 है ना। 2A यानी 2 × 7 प्लस 15 - 1 × D का मान है 4। ठीक है, अब ये होगा 15/2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से गया 14 × 4। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 15/2 ब्रैकेट में ये है 14। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो ये हो जाएगा 14 × ये टोटल आएगा इसका। ठीक है, 14, 4 और 1 5 है ना, 5 × 20, 14 × 5 70, यानी टोटल कितना आ जाएगा इसका योग? 70 है ना। 14 चौक 56, 56 और 14 कितना आ जाएगा? 70 हो गया। यहाँ पे कर दिया। अब क्या होगा? ये 15/2 × 70 है, तो ये कट जाएगा 70 35 बार में, यानी 15 × 35। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेना है, तो करता हूँ
15 और 35 का गुणा कर देता हूँ, है ना। तो आपका हो जाएगा 5 5 25, 2 5 5 3 15 5 20 20 20 और 2 22, 2 3 एकम 3 3 2 5, कितना आ गया 525। कितना आ गया 525। एक बार करके देख लेता हूँ फिर से। 5 5 25 का 5, ठीक है, 5 15 20 20 और 2 22, 3 एकम 3 2 5, यानी 15 गुणे 35 यानी 525। तो 15 पदों का योग कितना आ गया 525। ये हमसे पूछा था कि साथ ही बताइए, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए ऐसे ही करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। देखिए इसे आप नोट कर लीजिए, अब मैं हटा दूं। देखिए दूसरा प्रश्न सेम ऐसे ही आपको करना है। देखिएगा दूसरा प्रश्न मैं लिखता हूं। दूसरा क्या है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n। तो क्या होगा, A1 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 1 यानी हो जाएगा 4। ऐसे ही A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 9 में से 10 गया तो -1। ऐसे ही A3 बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 तिया 15, है ना, और 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 यानी हो जाएगा -6। ऐसे ही डॉट डॉट करके AN बराबर क्या होगा 9 माइनस 5n। ठीक है, अब ये AP बनेगा, अतः AP, है ना, AP क्या बनेगा 4, है ना, कामा -1 कामा -6 डॉट 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 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति मतलब उसके लिए भी 15 पदों का योग। तो क्या लिखूंगा 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग, तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4। अब देखिए D बराबर क्या होगा -1 -4 यानी हो जाएगा -5। हमें पता है ना दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं, तो दूसरा है -1, उसमें से -4 कर देंगे तो -5 है। अब n बराबर कितना है 15 पद, तो लिखूंगा भाई SN बराबर, है ना, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब देखिए n/2 कितना है 15/2, 2a, है ना, 2a। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई a का मान है 4 प्लस n कितना है 15 -1 इंटू डी का मान है -5। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 15 में से 1 गया 14 तो हो जाएगा 14 गुणे -5, ये हुआ। अब इसको यहाँ पे करता हूँ। देखिए 15/2, ठीक है, कोष्टक में 8 और ये 14 5 70, है ना, 14 5 70 तो -70 हो जाएगा, तो -70। ठीक है, तो 15/2 और 8 -70 यानी -62 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, ये तो -62 को काटेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 3 दूना 6 और 3 एकम 3 31। तो 15 गुणे -31, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को 31 में गुणा कर लूँगा, 15 गुणे 31 5 1 और 8 9, सॉरी, ठीक है, हाँ 5 हो गया, 1 और 15 यानी 16, 3 एकम 3 और 1 4, 465। कितना आ गया 465, वो भी माइनस में, -465। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 15 पदों का योग हमसे पूछा था, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, ठीक है, क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमसे कहा था कि AP के प्रथम n पदों का योग, तो क्या लिखूंगा, है ना, हल, और करना क्या है,
कह रहा था कि AP के n पदों का योग है ना, यानी लिखूंगा AP के प्रथम n पदों का योग कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, हमसे कहा था कि प्रथम पद अर्थात S1 बताना है। तो देखिए n के जगह पे क्या रखना है 1, तो S1 बराबर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई n माइनस 1 का स्क्वायर होगा ना, तो 4 एकम 4 माइनस 1 यानी हो जाएगा हमारा 3। S1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। चलिए ऐसे ही S1 का मान निकल गया। अब करें कि प्रथम दो पदों का योग, तो क्या लिखूंगा प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग का मतलब क्या है समझिए। मान लेता हूं एक श्रेणी है, देखिए 3 5 7 9 ऐसे करके, तो प्रथम दो पदों का योग यानी ये इसका दोनों का योग कितना होगा तो 8 होगा। आज समझ में ना, प्रथम दो पद यानी पहला और दूसरे पद का योग कितना है 8 है। तो यही हमसे पूछा है कि प्रथम दो पदों का योग बताइए। अब बताइए जो प्रथम दो पद है ना, देखिए आगे वाले को हम S1 बोलते हैं, S1 बराबर A1 हो सकता है क्योंकि पहला पद है। दूसरा पद में क्या है कि ये दोनों मिला करके ये जो 8 आया है ये क्या है S2 है, क्योंकि हम जानते हैं कि पदों को जोड़ देंगे तो वो S1 हो जाता है, याद है ना, मतलब कि SN हो जाता है। तो देखिए पहला पद है इसलिए S1 बराबर A1 हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, लेकिन जब इन 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये S2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही फिर से देखिए 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। देखिए पहला वाला क्या है आपका, पहला वाला है यहाँ पे लिखता हूँ S1 दो। अब देखिए पहला और दूसरा मिला के क्या होगा S2, पहला और तीसरा मिला के क्या होगा S3, पहला और चौथा मिला के क्या होगा है ना S4। मतलब कि आप पहले वाले को S1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा S2 और तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा S3, चारों को जोड़ेंगे तो बनेगा S4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि S क्या है SN पदों का योग ही तो है, तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना था। समझ में आ गया। तो चलिए S1 जो है कि A1 के बराबर है और S2 किससे बना होगा, देखिए A1 प्लस A2 से, नहीं S2 किससे बना होगा A1 प्लस A2 से, और S1 A1 से। S3 किससे बना होगा A1 A2 A3 से, A1 प्लस A2 प्लस A3 से, है ना, तीनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ना S3। S4 किससे बना होगा चारों को जोड़ने पर, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये बात समझ में आ गया कि चारों को जोड़ेंगे तो S4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया ना। बस अगर इतना समझ में आ गया तो प्रथम दो पदों का योग का मतलब क्या पूछा है S2, है ना। S2 बराबर क्या होता है A1 प्लस A2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब S2 हमसे पूछा है तो बताइए S2 बराबर क्या होगा। देखिए SN बराबर तो दिया ही है ना, 4 इंटू n के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है ना, माइनस n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 माइनस 4 तो हो जाएगा S2 बराबर आपका 4, यानी प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया 4 आ गया। समझ गया ना क्यों आया है। ठीक है, अब देखिए हमसे कहा है कि दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद, तीसरा और 10वां और nवां पद। अब देखिए पद पूछा है तो पद के लिए याद बताइए, पीछे हम लोग पढ़े थे ना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पद ज्ञात करने के लिए पढ़े थे ना फार्मूला। तो अब यहाँ पे गड़बड़ है, क्या है, अब देखिए पद के लिए कौन सा पद पूछा है हमसे, तीसरा। देखिए तीसरा पद 10वां पद या nवां पद अगर मुझे ज्ञात करना हो, ठीक है, और दूसरा पद ज्ञात करना हो या कोई भी पद ज्ञात करना हो, तो देखिए हमारे लिए फार्मूला क्या है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। अब हमको क्या चाहिए, देखिए एक तो a चाहिए, ऊपर से ये d चाहिए कि नहीं चाहिए, और n चाहिए। अगर ये पता चल जाए तो हम पद ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पद दिया है, इसका मतलब कि n का मान दिया है दूसरा, तीसरा पूछा है तो n का मान 3 है, 10वां पूछा है तो n का मान 10 है, nवां पूछा है तो n का मान n ही है। ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन हमको
ए चाहिए और डी चाहिए, और उसके बाद इन दोनों को निकाल के इस फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा पद निकल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा पद होगा। अब देखिए समझिए ए और डी कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पे S1 तो इसका ध्यान सुनिए, S1 बराबर A1, ठीक है, A1, अच्छा है A1 को A भी बोलते हैं, तो बताइए ये 3 होगा। अब H2 का मतलब कि याद है ना, दो पदों का योग है ना, तो H2 किससे बना होगा, तो H2 बराबर बताइए A1 प्लस A2, याद आया, इसी से बना है ना। अब बताइए A1 को क्या लिख सकते हैं, A है कि नहीं, प्लस A2 दूसरा पद किससे बनता है, याद आया आपको, A प्लस D से। किसको किसको ये बात समझ में कि दूसरा पद A प्लस D होता है, ये समझ में आ गया। चलिए अब H2 यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए H2 का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे रखूँगा 4 बराबर A का मान कितना है, 3 है, प्लस यहाँ भी 3 प्लस D, तो देखिए अब 4 बराबर 6 प्लस D, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 6 बराबर -2। देख रहे हैं कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो A का मान आया है 3 और D का मान आ गया -2। अब हम इसका फार्मूला रख सकते हैं, बस इतना ही आपको करना है, A और D का मान पता करना है। देखिए मैंने बता दिया। अब समझिए दूसरा पद, तो क्या लिखूंगा, अब दूसरा पद ज्ञात करना है, तो क्या लिखूंगा, A2 है ना, AN बराबर होता है, फार्मूला लिख देता हूँ। चलिए AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, तो दूसरा है तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 2। चलिए A का मान कितना है, 3 प्लस n के जगह पे 2 -1 और D के जगह पे -2। इसको करेंगे तो क्या होगा, 3, 2 में से 1 गया 1, 1 को -2 में गुणा करेंगे तो -2 ही होगा, तो यानी A2 बराबर आ गया 3 में से 2 गया 1। चलिए ऐसे कि कौन सा ज्ञात करना है, तीसरा पद, यानी A3 कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3 प्लस 3 -1 इंटू -2 है कि नहीं, यही ना होगा। चलिए तो 3 प्लस 3 में से 1 गया 2 और 2 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 बराबर -1। A3 का मान कितना आ गया, -1। हमसे क्या पूछा, अब 10वां पद, तो लिखूंगा A10 है ना, A10 बराबर वही 3 प्लस 10 -1 इंटू -2 है ना, तो 3, 10 में से 1 गया 9 और 9 दूना 18 -18 हो जाएगा। 3 में से 18 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो -15 हो जाएगा, है ना। 10वां पद क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ऐसे पूछा हमसे nवां पद, ठीक है, कौन सा पूछा है, nवां पद। तो देखिए nवां पद कैसे ज्ञात करोगे, इसको हटाता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए हटा दो इधर। देखिए अब हमसे पूछा था nवां पद, कौन सा पद, nवां पद, तो लिखूंगा an बराबर क्या होगा, a कितना है, तो 3 प्लस और nवां का मतलब कि n-1 ही होगा और d के जगह पे -2 होगा। इसको करेंगे तो 3 प्लस माइनस से करेंगे, इस माइनस से इसमें करेंगे, तो ध्यान सुनिए n-1 में करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान सुनिए, ये -2 को इन सब में गुणा करेंगे तो होगा -2n + 2 होगा। अब इसको करेंगे तो 3 2 5, 5 - 2n, यानी an बराबर 5 - 2n हो जाएगा। यानी दूसरा, तीसरा, 10वां और nवां पद हमारा आ गया है सब, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गया। आपको ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में भी करना है, ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 क्या कह रहा है, और मैंने 12, 13 और 14 तीनों क्वेश्चंस लिख दिया है। चलिए एक एक को करते हैं सॉल्व। पहला है 12, तो 12 नंबर लिख देता हूं और देखिए क्वेश्चंस पढ़ता हूं क्या कह रहा है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है ना। टोटल 40 धन पूर्णांक बताना है जो 6 से कट जाता है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रथम कह रहा ना, प्रथम का मतलब 1 से, तो 1 से देखिए 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, तो 6 से स्टार्ट होगा, है ना। तो लिखूंगा कि प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से, है ना, विभाज्य है ना। 6 से कटने वाला लिखता हूं प्रथम। देखिए पहला क्या कटेगा, तो 6 कटेगा, ठीक है। दूसरा क्या कटेगा, तो 12,
तीसरा ऐसे ही 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ऐसे ही डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा 40 धन पूर्णांक। तो लिखूंगा 40 धन पूर्णांकों तक जाएगा, है कि नहीं ऐसे। तो ये क्या बना है एपी, तो लिख दूंगा एपी, है ना। एपी 6 12 दिख रहा है ना। एपी क्यों है तो देखिए 6 का टेबल है तो सब में 6 का अंतर है ना जी। तो सब ये क्या है 40 धन पूर्णांक तक बताना है और क्या बताना है योग बताना है। तो लिखूंगा कि धन पूर्णांकों का योग, है ना, धन पूर्णांकों का योग। तो ये वो क्या होता है एस एन बराबर n/2, याद है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे n क्या है, n कितने 40 हैं, तो n बराबर 40। अब a क्या है, a ये पहला है 6, d क्या है, तो d क्या है 12 में से 6 गया यानी 12 - 6 बराबर 6। फार्मूले में रख देंगे तो बताइए n टोटल 40 बताना है ना, n का मान कितना 40 तक, 40 तो 40/2 फिर 2a का मान कितना है 6 प्लस n-1 यानी 40 - 1 इंटू डी का मान 6। 40/2 का मतलब हो गया 20। चलिए दूसरा 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणे 6, इसको करना है तो 20 12 प्लस 39 गुणे 6 कितना हो जाएगा 9 छक 54 का 4 5 36 18 5 23, है ना, ठीक है यही होगा 9 छक 54 और 36 18 5 23, ठीक है। तो 12 और 234 4 2 6 3 और 1 4 यानी 246 गुणे इधर क्या है 20। अब गुणा करेंगे 2 छक 12, ये जीरो लगा देंगे, 2 छक 12 2 चौक 8 और 1 9 2 दूना 4 यानी 4920। प्रथम 40 जो धन पूर्णांक है जो 6 से विभाजित हैं वो कितने हैं 4920, उनका योग कितना है 4920। हो गया ये कंप्लीट क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा 13, चलिए हटा दूं इसे, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, है ना 8, है ना 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। इसमें 8 का बताना है, उसमें 6 से विभाजित था, इसमें कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज, है ना। तो लिखूंगा 13 नंबर, लिखूंगा 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी ऐसा गुणज बताना है जो 8 के मल्टीपल में हो। तो क्या होगा एपी बनेगा क्योंकि 8 का ही मल्टीपल होगा, तो एक पहला होगा 8, दूसरा 16, 8 दूना 16, अतरी का 24, है ना, गुणज तो बताना है 15, 24 8 चौक 32 डॉट 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 कितने गुणज तक 15 गुणज तक, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या बताना है योग बताना है ना, तो अब लिखूंगा, है ना 15 गुणजों का योग। तो योग क्या होगा बताइए एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब देखिए n बराबर कितना 15 गुणज है ना, टोटल 15। चलिए a का मान कितना इसमें 8 और d का मान कितना 16 - 8 बराबर 8, बस रख दीजिए। चलिए s 15, n का मान 15 है ना, तो n/2 यानी 15/2 ब्रैकेट में 2a का मान है 8 प्लस 15 - 1 n का मान है तो, और d का मान कितना आया 8 आया, ये रख दूंगा ऐसे। तो 15/2, ठीक है, 8 दूना 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणे 8, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो 15/2 ये हो गया 16 प्लस, है ना, अब 8 चौक 32 2 8 1 8 9 10 11 112, है ना। चलिए तो 16 प्लस 112 6 2 8 128 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128। आइए हो जाएगा 15/2 गुणे 128, ये कटेगा 2 छक 64 यानी आएगा 15 गुणे 64। अब इसको गुणा करेंगे तो यही हमारा S15 का हो जाएगा हमारा योग। जो हमसे पूछा था कि 8 के 15 गुणज बताइए, तो गुणा कर लेता हूँ 15 और 64,
पंचोक 20 के 0 2, ठीक है, और 2 हो गया, 4 एकम 4, 6 5 30, 4 34, 2 36, 3 6 एकम 6 3 9, यानी 960। एक बार और कर लेता हूँ, पंचोक का 20 2 4 और 30 34 35 36 6 3 9, ठीक है, 960 आ गया। यानी जो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछ रहा था वो कितना आ गया, 960। ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही चुका, वैसे ही करना है जैसा लोग पीछे करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हटा दूं, देखिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना है। किस संख्याओं का, विषम संख्याओं का। हो सकता है आपसे सम भी पूछा जा सके, तो आप कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, जैसे विषम का बताऊंगा वैसे सम का। तो देखिए 14 नंबर, तो लिखूंगा पहले 0 और 50 के बीच, है ना, विषम संख्या, क्या लिखेंगे, विषम संख्या। अब देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी, एक तो 1 होगा, ऊपर से 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, 50 तो होगा नहीं, तो 50 से कम 49, यही तक होगी ना। अब हमें ये नहीं पता है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, है ना, n का मान नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि 1 से 49 तक ये विषम संख्याएं हैं टोटल, लेकिन कितनी हैं तो उसको निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा अंतिम पद, क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो देखिए a बराबर है आपका 1 और d बराबर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, 3 - 1 बराबर 2, और ऐसे ही l बराबर 49, है ना, याद है ना, l अंतिम पद, पीछे पढ़ चुके हैं। तो बताइए an को ही क्या बोलते हैं, याद आया, l बोलते हैं। तो an बराबर, ठीक है ना, a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना है, l का मान ही है, तो ये हो जाए 49 बराबर a का मान है 1 प्लस n - 1, यानी n का मान निकालना है, d का मान है 2। रखिए एक इधर आ जाएगा तो 49 में से 1 गया तो 48 बराबर क्या बचा, n - 1 इंटू 2, 2 इधर चला जाएगा 48 में, तो हो जाएगा 24 बराबर n - 1, तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 25, यानी टोटल कितने पद हैं, 25 पद हैं। ये पता चल गया, a है, d है, और पता चल गया 25 पद है। तो हमें क्या याद करना है, योग। तो लिखूंगा योग, है ना, किस चीज़ का, तो आप लिख लीजिएगा कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो एस n बराबर फार्मूला n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए आप चाहे तो ये वाला प्रयोग कर लीजिए, चाहे अंतिम पद हमें पता चल चुका है 49, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैंने अब लिख दिया है, वही प्रयोग कर लूँगा। तो एस n की जगह पे क्या रखना है, 25। तो देखिए s 25 बराबर, तो 25/2, फिर 2a का मान कितना है आपका 1 है, तो 2 × 1 प्लस n का मान है 25 - 1, और d का मान कितना आया है, 2 आया है, तो रख दूंगा 2। तो 25/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 25 में से गया 24, 24 दूना 48, ये हो जाएगा, यानी 25/2, 48 और 2 हो जाएगा 50 × 50, ये कटेगा तो हो जाएगा 25, यानी 25 × 25 हो जाएगा 625। कितना आ गया इसका योग, यानी 0 और 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना हो गया, 625। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है, नोट कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी एक ठेकेदारी है, उसमें कह रहा है कि अगर आप कार्य देर से करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो जो जुर्माना लगाने का जो प्रावधान है ना, इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जो जुर्माना है वो 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए जो जुर्माना है वो 250 रुपया है, तीसरे दिन के लिए जो जुर्माना है वो 300 रुपया है, इत्यादि, है ना। अर्थात प्रत्येक
उत्तरोत्तर दिन यानी प्रत्येक आने वाले दिन का जो जुर्माना है अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पहले दिन 200 रुपया जुर्माना, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी 50 रुपया हर बार अधिक हो रहा है, ये बात कहा है। ठीक है, तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी होगी, अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को, है ना, इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो ठेकेदार जो है कि 30 दिन तक विलंब कर दिया है, देरी कर दिया है, तो बताना है उसे टोटल कितना रुपया अदा करना होगा उसका। तो चलिए कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए लिखेंगे पहले हल, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है कि जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो पहले दिन के लिए कितना है, 200। तो लिखूंगा पहले दिन का जुर्माना कितना रुपया, 200 रुपया। बात समझ आ गया। ऐसे ही दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपया। ऐसे ही तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, 300 रुपया। और चौथे दिन का जुर्माना बताइए, 350 रुपया। ऐसे जुर्माना बढ़ती जाएगी ना जी। और टोटल कितने दिन तक, 30 दिन तक चला है। तो लिखूंगा अतः एपी। अब क्या बनेगा, अतः एपी बनेगा क्या, 200, 250, 300, 350 डॉट 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 कहाँ तक, 30 दिनों तक, 30 दिनों तक, 30 दिनों तक चला है। तो बताइए ए बराबर कितना है इसमें, 200 रुपया। डी बराबर कितना है, तो 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपया। और एन बराबर कितना है आपका, 30 दिन, है ना। तो हमें क्या बताना है कि टोटल जुर्माने की राशि, यानी कुल जुर्माना राशि, यानी हमसे पूछा है एस एन का मान, है ना। चलिए तो एस एन बराबर क्या होता है, फार्मूला n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एस एन, एन के जगह पे कितने दिन, 30 दिन। तो एस 30 बराबर 30/2, है ना, 2a यानी 2 गुणे ए का मान है 200 प्लस n-1 यानी 30 - 1 इंटू डी का मान है 50 रुपया। हो गया। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। मैं इधर का हटाता हूँ ये वाला, चलिए यहीं पे करूँगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो चलिए अब क्या होगा, 30/2 का मतलब हो गया एस 30 बराबर 15 ब्रैकेट में 2 गुणे 200 यानी हो जाएगा 400। चलिए प्लस 30 - 1 यानी 29 गुणे 50 ये करना है। तो 15 ये हो जाएगा 400 प्लस 29 गुणे 50 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0, 9 × 5 = 45 का 5, 4, 5 दूना 10, 4, 14। ठीक है, तो 1450 और 400 हो जाएगा 1850। आ गुणे क्या है इधर, 15। अब गुणा कर लूँगा 1850 में 15 का। ठीक है, तो अब कैसे गुणा करेंगे समझिएगा। ठीक है, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 5। ठीक है, पहले 3 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, या तो आप डायरेक्ट गुणा करिए या टुकड़ों में कर लीजिए। तो मैं टुकड़ों में करके यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे गुणा करके लिख लेता हूँ फास्ट, और उसके बाद आंसर लिख दूंगा। 3 से करेंगे, 3 0 0, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 1 3, 4 5। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 0 0, 5 5 25, 5 5 25, 2 27, 5 5 25, 2 27 यानी 27,750 रुपया। कितना आ गया, 27,750 रुपया ये हमारा जुर्माने के रूप में 30 दिन के लिए देगा। तो नीचे लिख देंगे कि ठेकेदार 30 दिनों के बाद जुर्माने के रूप में 27,750 रुपया देगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान है। ठीक है, देखने में बस इतना बड़ा लग रहा था, बस कुछ है नहीं, आपको समझना है, समझने के बाद आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.3 का टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा चैप्टर द एंड हो जाएगा। तो आप मुझे बस एक ही चीज़ करना है, आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट में ही आपको समझा सकूँ।
अन्यथा मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है तो। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।